हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आज आपको मैं बतलाऊंगा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कब सुनता है। दोस्तों, आप लोग सबके मन में ऐसा बात होगा या ऐसा हो सकता है कि आप प्रार्थना कर करके थक गए हैं, बाइबल पढ़ के थक गए हैं, आप बहुत दिन से प्रार्थना को कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। ऐसा आपके जीवन में कभी कभी ऐसा आपको लगता होगा। तो इसी विषय में आज मैं आपको बतलाऊंगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कब सुनता है, और इस वीडियो में आपको यह भी बतलाऊंगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, और उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि ऐसा कि हम क्या करें जिसकी हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुने। और उसके बाद में मैं आपको दो व्यक्तियों के जीवन से उदाहरण दूंगा कि उन दो व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से उसकी प्रार्थना को सुना और उनके जीवन में आए हुए समस्याओं का समाधान किया। उसके बाद में अब मैं आपको छोटा सा गवाही बतलाऊंगा कि इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करते समय में करने के बाद जो मेरे साथ में जो घटना घटा वो बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको छोटा सा टेस्ट मनी भी दूंगा। तो इन सारे बातों को जानने के लिए आपको अपने जीवन से कुछ मिनट को निकाल करके इस वीडियो को पूरा आपको देखना होगा, तभी आप अच्छी तरीका से परमेश्वर के जो आशीष है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है आपके जीवन में आएगा और आप आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन से हर एक बीमारी को परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन करके दूर करेगा। तो उसके लिए इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। क्यों? क्या कि परमेश्वर बहरे हो गए हैं या परमेश्वर हमसे नाराज है? तो ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से परमेश्वर हमारे प्रार्थना की तरफ में अपना ध्यान नहीं दे रहा है? परमेश्वर मेरी प्रार्थना को अपने कानों से नहीं सुन रहा है? क्या परमेश्वर है ही नहीं? मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज दुख में है, परेशानी में है, और वो कहते हैं परमेश्वर अगर जो होता तो मेरी प्रार्थना को सुनता, उसका उत्तर देता क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं। लोगों को ऐसा मानना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल इसके विषय में हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं देता है, इसका क्या कारण है, तो इसके बारे में बाइबल में एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। अगर जो आपके पास में पवित्र बाइबल है तो प्लीज इस बाइबल को आप निकाल लीजिएगा। उसको आप यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 59 अध्याय का 1 पद से लेकर के 3 पद तक आप पढ़ेंगे। यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। चलिए इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुन नहीं सकता। तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे ऐसा छुप गया है कि वह सुन नहीं सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन आपसे हमें साफ साफ कहता है परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि हमको उद्धार न कर सके। परमेश्वर बहरा नहीं हो गया है कि वो हमारे विनती को सुन न सके, परंतु ऐसा क्या हो गया कि हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता है। वचन कहता है हमारे और आपके पापों ने परमेश्वर से हमको अलग कर दिया है, और पापों के कारण से परमेश्वर का मुंह हमसे ऐसा छिप गया है कि वह सुन नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब संसार में जब हम आगे बढ़ते हैं हमको लगता है मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं तो अच्छा काम करता हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की नजर में जो पाप है ना, वो इंसान लगातार करते रहता है, और पाप करने की वजह से, आपके अधर्म के कामों के वजह से, पाप के वजह से परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, और आपसे वो रुष्ट हो गया है, आपसे नाराज हो गया है, और अब परमेश्वर अपना मुख, अपना कान आपसे फेर लिया गया है। अगर जो इस स्थिति में, अगर जो पापी की स्थिति में लगातार प्रार्थना करते रहेंगे
तो आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, वो आपको कभी भी नहीं देगा। शायद आपके जीवन में ऐसा समय जरूर आया होगा कि आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको नहीं देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका कारण है आपके जीवन के पाप। आपने जो पाप किए हैं उसके पश्चाताप आपने नहीं किया है, इसी कारण से आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये था कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा हम क्या करें जिसके कारण से, जिसके वजह से परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे। और इन बातों को लेकर के आज मैं आपको 6 ऐसी बातें बतलाऊंगा इसको काम को करने के बाद परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा भी, उसका उत्तर भी देगा और आपके सारे रोग, सारे संकट, सारी परीक्षाओं को वो समाधान कर देगा। ऐसी 6 बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने चाह रहा हूं, जिसमें से मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पहला बात है वो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय का 17 पद में। इन वचनों को आप पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इस वचन के अनुसार आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, तो आपको सबसे पहले प्रभु यीशु का वचन सुनना होगा। जो पहला आप कदम उठाएंगे वो क्या करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। आप वचन को सुनेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन आपके मन में जाएगा तो आपके अंदर जो है ना विश्वास जगाएगा, परमेश्वर के प्रति आपको विश्वास जगाएगा। और जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यही हमारा उद्धार करता है, इस पर मैं विश्वास करता हूं, तो आपको जब विश्वास हो जाए तो आप झट से आपको दूसरा कदम उठाना है। क्या करना है, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जाना होगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है आपको चर्च में जाना होगा। अगर जो आप चर्च में है, आपके पास में चर्च है, तो आप वहां जाइए। अगर जो आप चर्च से दूर हैं तो आपको अपने रूम, घर के किसी रूम के सुनसान रूम में, खाली रूम में आपको जाना होगा। परमेश्वर के उपस्थिति में सारे संसारिक काम काज को छोड़ करके आपको परमेश्वर पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको परमेश्वर के उपस्थिति में जाना होगा, एकांत में जाना होगा। जब वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर तीसरा कदम उठाना है। वो क्या है, अपने घुटने के बल खड़ा हो जाना है। अपने घुटने के बल खड़ा हो जाना है। कुछ इस प्रकार से अपने घुटने के बल खड़ा होकर के आप पाप से पश्चाताप करेंगे। हाँ दोस्तों, आप पाप से पश्चाताप करेंगे। जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना 1:9 में, 1:9 के अनुसार आप अपने पापों के से पश्चाताप करेंगे। जब पाप से पश्चाताप करेंगे तो आपको अपने पापों से परमेश्वर हमें धो करके शुद्ध करेगा। आपने जितने भी गुनाह किए, जितने भी पाप किए, जन्म से लेकर के अभी वर्तमान स्थिति तक, हर एक पापों का बारी बारी से आप पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे। हाँ परमेश्वर, मैंने आपके नजर में जो पाप है, जो आपके नजर में गुनाह है, जो आपके नजर में अधर्म है, वो गलती को, वो पाप को मैंने किया है, उससे मुझे, मैं पश्चाताप करता हूँ। मुझे उस पापों के लिए मुझे आप माफ कर दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सजा भविष्यवक्ता की पुस्तक आप जब पढ़ेंगे, वह लिखा है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। और पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, अगर जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वो परमेश्वर हमें सारे पापों से छुड़ाकर शुद्ध करने में धर्मी और पवित्र है। दोस्तों, जब आप पाप से पश्चाताप करेंगे ना, वो परमेश्वर आपको सारे पापों से धो करके शुद्ध करेगा, आपको पाक करेगा, आपको पवित्र कर देगा, आपको पवित्र करेगा। तब मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद आपको जो चौथा कदम उठाना है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 पद और 5 पद के अनुसार अपने आप को नम्र करना है।
हाँ दोस्तों, आपको अपने आप को नम्र करना है। प्रभु यीशु मसीह भी देखिए स्वर्गीय पुत्र होने के कारण, परमेश्वर के पुत्र होने की वजह से भी अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को शून्य करके वो दास के स्वरूप धारण कर लिया और अपने आप को छोटा बनाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और आप भी जब घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, तो अपने आप को नम्र करके अपने आप को पूरा शून्य कर देंगे, अपने आप को पूरा खाली कर देंगे, हर एक पापों का अंगीकार करेंगे, अपना जवान से अपने मुंह से सारे पापों को अंगीकार करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब जब पाप का अंगीकार करेंगे ना, तो वो स्वर्गीय पिता कहेगा, मेरी बेटी मेरे बेटा, तुझे मैं सारे पापों से आजाद करता हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आपको पवित्र होना होगा और आपको सारे पापों से पश्चाताप करना होगा। और जो पांचवा कदम उठाना है, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हाँ दोस्तों, जब आपने सारे पापों का अंगीकार कर लिया, वो परमेश्वर आपको पाप से माफ कर दिया, माफी मिल गया, तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिताएं। यह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 15 पद और 21 पद के अनुसार आप उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। और जब परमेश्वर की आज्ञाओं का आप पालन करेंगे ना, वो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग से उतरूंगा, धरती पर आऊंगा, तुम्हारे जीवन में आऊंगा और अपनी सच्चाई, अपनी योजना तुझे मैं बतलाऊंगा, तुझे मैं सिखाऊंगा और तुझे मैं आगे बढ़ाऊंगा, तुझसे मैं प्रेम करूंगा। हाँ दोस्तों, इन पदों को आप पढ़ लीजिए, इसमें यही लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताना होगा, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में आपको लागू करना होगा, तभी आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगा। और जो छठा कदम आप उठाएंगे, वो क्या करेंगे? हर रोज बाइबल पाठ और प्रार्थना करेंगे। जो हमें पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय का 17 पद से और 19 पद तक हम जब पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है लेकिन लगातार प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ दोस्तों, आप जब पाप से स्वीकार करेंगे, आप जब प्रभु यीशु में से विश्वास करेंगे, आपको हर रोज प्रार्थना करना होगा, हर रोज बाइबल पद और प्रार्थना आपका जीवन का हिस्सा होगा। ये बाइबल वचन और प्रार्थना करना आपका दिनचर्या होगा, अपने जीवन का एक भाग होगा, आपका दिनचर्या होगा ये बाइबल पद और प्रार्थना करना और परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिताना होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 6 बातें आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और वो आएगा और आपके जीवन से हर एक समस्याओं को, हर एक समाधान को वो दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 6 बातें, ये 6 पॉइंट जो मैंने आपको बतलाया है, ये बाइबल आधारित है। मैंने आपको वचन भी मेंशन किया है, वचन को भी एक्सप्लेन किया है। इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारिए, इन चीजों को अपने जीवन में आप लागू कीजिए, तब देखेंगे वो परमेश्वर जो है आपके जीवन में काम करेगा और आपकी आत्मिक जीवन को वो बदलेगा और आपके जीवन को वो आपको अंदर से साफ करके बदलेगा। जब आपका मन साफ होगा, आप जब अंदर से साफ होंगे तो बाहर ऑटोमेटिक आप चमकेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और लास्ट में मैंने बोला था कि आपको 2 उदाहरण दूंगा 2 व्यक्तियों से। इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में जो परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए, परमेश्वर ने जो काम किए, वो क्या थे मेरे प्रिय भाई बहनों? जिसमें जो पहला जो काम है वो क्या है? यायर की बेटी। हाँ दोस्तों, यायर की बेटी हम यहाँ पर पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 21 से लेकर के 23 वचन को जब पढ़ते हैं, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। यायर नामक आराधनालयों के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, वह चंगी होकर जीवित रहे। दोस्तों, यहाँ पर यायर के बारे में हम पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रचार करने गए थे, तो यायर नामक एक व्यक्ति जो यरूशलेम का एक सरदार था, वो आया उससे विनती करने के लिए। वो विनती करने के लिए आया, उसके पांवों पर घुटने के बल गया, वो प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर गिर पड़ा, उससे गिरा करके आंसुओं के साथ उससे विनती किया। और विनती
विनती करने के बाद प्रभु ने क्या कहा उसको, धनुष बांधो, मैं जाकर तुम्हारी बेटी को मैं ठीक करूंगा। और प्रभु वहां जा भी गया भी है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो आयर प्रभु के पास में आया था, उसकी 12 वर्ष की बेटी बीमार थी। लेकिन प्रभु को वहां जाते जाते वो लड़की मर चुकी थी, वो मर चुकी थी, वो आयर की बेटी मर गई थी। बाद में मरने के बाद प्रभु ने क्या कहा, विश्वास रखो वो मरी नहीं है, वो सो रही है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यायर जो है एक धार्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति था, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर से उसने विनती किया, गिड़गिड़ा करके उससे प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया, घर में गया। आसपास के लोग सब रो पीट रहे हैं, सब रो रहे हैं क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया, उसे कहा बेटी उठ जाओ। वो प्रभु यीशु मसीह ने उस मरी हुई लड़की को जीवित कर दिया, उसके विश्वास को देख करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आयर की प्रार्थना को प्रभु सुन सकता है तो आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना को भी जरूर सुनेगा। परंतु आपके जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। और हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जो दूसरा उदाहरण है वो है राजा हिजकिय्याह। राजा हिजकिय्याह के जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटना घटा। तो मेरे प्रिय, उसको पढ़ने के लिए आप निकाल लीजिएगा। दूसरा राजा 20 अध्याय 1 पद 2 पद से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम 1 पद से पढ़ते हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब वह ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक भी न जा पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर वचन में साफ साफ कहता है, राजा हिजकिय्याह जब वो बीमार पड़ गया तो यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास पहुंचा परमेश्वर के वचन को लेकर के, हे राजा, अब तू मर जाएगा, अपने घर के बारे में, अपने राज्य के बारे में जो तुझे आज्ञा देना है वो तुझे दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा। जब राजा हिजकिय्याह को लगा अब तो मैं मर जाऊंगा, तो राजा हिजकिय्याह क्या किया, घुटने अपने घर में गया, अपने रूम में गया, अपने घुटने के बल खड़ा होकर के गिरा करके रो करके प्रार्थना किया परमेश्वर से। उसने प्रार्थना किया, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जो राजा हिजकिय्याह था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन बिताने वाला वो व्यक्ति था। जब राजा हिजकिय्याह ने गिरा करके आंसुओं के साथ उस परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बतलाता है उस परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाहट को, उसकी रोना के, उसके हंसमुओं को देखा, उस पर दया किया और उसके जीवन दान दिया। उसके सारे बीमारों को उसने चंगा किया, और यहां तक उसको जो उसके राज्य को जो दुश्मन लोग आक्रमण करके घेर लिया था उससे भी उसे बचाया, और उसको जो मरने वाला था जीवन दान दिया, और 15 वर्ष उसकी आयु को और परमेश्वर ने बढ़ा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये राजा हिजकिय्याह उनके जीवन में ऐसा दुर्घटना घटा, और भी बहुत सारे एविडेंस यानी उदाहरण है बाइबल में, जिसको प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसको आशीष दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर यायर की बेटी को जिंदा कर सकता है, राजा हिजकिय्याह को बीमारी से आजाद कर सकता है, तो आपको भी कर सकता है, आपको भी कर सकता है, बशर्ते ये आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा होना चाहिए। आप जो अपना जीवन जो है परमेश्वर को सौंप दीजिए, आपकी जो जीवन है परमेश्वर की आज्ञा अनुसार आप बिताना चालू कर दीजिए।
ये जो सारे बातें आपको मैंने बतलाया है, अगर जो इस प्रकार से आप करते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, निश्चय ही वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके घर में आएगा। आपके जीवन में जो आशीष आने वाला है उसे वो देगा और आपके सारे रोग से दूर करेगा, और यहाँ तक कि आपको हर एक घटनाओं से, हर एक बीमारी से, हर एक संकट से आपको छोड़ने के लिए वो तैयार है मेरे प्रिय भाई बहनों। और बशर्ते आप उसकी आज्ञाओं को पालन करें, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, तो आपके हर एक संकट से, हर एक आशीष से आपको वो नवाजेगा मेरे प्रियो, हर एक संकट से आपको वो बचाएगा। ये था मेरे प्रियो भाई बहनों आज का वचन। और मैंने आपको क्या बतलाया था कि मैं लास्ट में एक आपको मैं टेस्टमनी भी दूंगा, बहुत संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, शैतान नहीं चाहता है कि आप इस वीडियो को देख पाए और आप जो है मसीह में आगे बढ़ पाए। ये वीडियो जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मेरा पहले बार नहीं है, इससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं रिकॉर्डिंग इस वीडियो कर लिया था, ये वीडियो मेरे फोन में सेव किया हुआ था। रिकॉर्डिंग करने के बाद में ये वीडियो बिल्कुल सही था। रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने इनको सुना, ये बिल्कुल सही था। रात को जब मैं बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके जब 1 बजे को मैं सो गया, तो सुबह जब मैं सोया हुआ था तो मुझे एक आवाज आया कान में, मैं जा रहा हूं तेरी वीडियो को मैं खराब कर दूंगा। वैसे ही फिर थोड़ी देर में ही मुझे एक आवाज आया, जल्दी उठो तुम्हारे वीडियो के खराब करने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुबह मुझे ये 8 बजे था दर्शन मिला। तो मैं घर धड़फड़ा के उठा कि मेरा कौन सा वीडियो कौन खराब करने जा रहा है। मैंने YouTube खोला, YT स्टूडियो खोला, सब कुछ सही है, तो मेरा कौन सा वीडियो खराब हो गया। तो यही वीडियो जो मैं आज एडिटिंग करके अपलोड करने वाला था, ये मेरा फाइल में था और मैं जहां एडिटिंग पर मैं टाइमलाइन पर इसको इंपोर्ट किया हुआ था, वहां जब उसको मैंने एडिटिंग करने गया, सारा वीडियो खराब पड़ा हुआ है। ओवर वॉइस, अंदर बैकग्राउंड बहुत म्यूजिक तेज है। और मुझे एक कैसा हुआ मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ में। और जो इसका जो मेन फाइल था, जो कि मोबाइल के कैमरा जो रिकॉर्ड किया गया था, मेन फाइल में भी पूरा म्यूजिक, पूरा वीडियो खराब है, पूरा गाना उसमें भर गया है। मैं प्रचार भी कर रहा हूं और जोर जोर से गाना भी बज रहा है, गाना बज रहा है। ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपसे ये बातें शेयर करना चाहिए, तो फिर मैं ये वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इसी विषय को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो। शैतान नहीं चाहता है कि आप इस वीडियो को देखें, वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, वो नहीं चाहता है कि आप मसीहत में आगे बढ़े। वो आपको रोकना चाहता है, आपको वो पीछे खींचना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दर्शन से मुझे ये सीख मिला कि शैतान को तकलीफ हो रहा है। जो आपके लिए मैं वीडियो बना के ला रहा हूं ना, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वीडियो के लिए जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ना, एक वीडियो के लिए मुझे 2-3 घंटे बाइबल पढ़ के प्रार्थना करना होता है। बहुत प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना के ला पाता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सतर्क रहें और आप रोज बाइबल अध्ययन करें और परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ें, और आगे बढ़ करके शैतान को आप चूर करें और आपके द्वारा आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा आप काम करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये था छोटा सा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर जो आपको पसंद आया है तो प्लीज आपसे मैं आग्रह करता हूं कि जो ये 6 स्टेप इस वीडियो में आज मैं आपको बतलाया हूं, उसे आप फॉलो करें, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से आप शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन चीजों को जान सके और प्रार्थना में और मसीह जीवन में वो आगे बढ़ सके, ताकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होने पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वीडियो द्वारा आशीष दे। आमीन।